वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। पति नहीं दलाल था वो। आज की कहानी दोस्तों, मेरा नाम नताशा है। मेरा ही पति मुझे मजबूर करता था दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए। दोस्तों, ये मेरी कहानी जो दुख और दर्द से भरी हुई है। मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक था मेरे लिए। जब मैंने भागकर शादी की अपने परिवार के खिलाफ जाकर, जब मैं सिर्फ 19 साल की थी, मुझे रमेश नाम के लड़के से बहुत प्यार हो गया था। वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मुझसे उम्र में 5 साल बड़ा था। रमेश नौकरी करता था और कहता था कि मेरी बहुत अच्छी नौकरी है, मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें मुंबई ले जाऊंगा और अपने साथ बहुत खुश रखूंगा। हम दोनों खुशी खुशी कुछ अपना परिवार, अपना घर बसाएंगे। वह मुझे 2 साल से यही कई बातें करता रहता था। मैं पागल उसकी बातों में आकर उसके साथ अपना घर छोड़कर चली गई। मुझे उस पर भरोसा था। उसने कभी 2 साल में मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जो लड़की के साथ नहीं करनी चाहिए, इसलिए मुझको इतना विश्वास था। मैं जानती नहीं थी कि उसका भयानक सच वह मुझसे छूने के लायक ही नहीं था। हमने मुंबई जाकर शादी कर ली और शादी करके हमने एक रेंट पर घर लिया। रमेश ने मुझसे कहा था कि यही अब हमारा घर होगा, हम हमेशा यहीं रहेंगे, एक परिवार की तरह। उस दिन मैं बहुत खुश थी, जो अपने सपनों में सोचती थी आज होने जा रहा था। उस दिन हमारी फर्स्ट नाइट थी, लेकिन रमेश मेरे पास ही नहीं आ रहा था। वह बहाने बनाकर सो गया। उसने कहा कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैं भी मान गई। मैंने सोचा कि शायद आज बहुत थक गया होगा और अगला दिन भी आ गया। मुझसे रोमांटिक होता था और ना ही मेरे नज़दीक आता था। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह घर से चला गया। उसका इंतज़ार करते करते रात हो गई और मैं आधी रात के बाद वो आया। उसके साथ में उसके दोस्त भी थे। मैंने उससे पूछा कि तुम दोस्तों को अपने घर क्यों लाए हो इतनी रात में? तो उसने मुझे बहुत तेज़ थप्पड़ मारा और बिस्तर पर गिरा दिया। उसने कहा कि इनसे कीमत ली है मैंने तुम्हारी, जो ही चाहेंगे तुम्हारे साथ करेंगे, तुम कुछ नहीं कह सकती, पर तुमसे ज़्यादा चिल्लाई तो जानती हो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं ये सुनकर सुन पड़ गई थी। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। मैंने रमेश तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सोने का सिर्फ दिखावे के लिए मेरी पत्नी हो। तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ये तो मेरा रोज़ का काम है। लड़कियों को बहला फुसला कर लाना, उसके बदन की नुमाइश करना और उनको भेज देना। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। ये कहकर वह कमरे के बाहर से कुंडी लगाकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद न जाने दोस्त आपस में क्या बातें कर रहे थे और 2 दोस्त मेरे कमरे में आ गए। वह मेरे साथ हाथापाई करने लगे और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, लेकिन मैंने दोनों का गिलास से सर फोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। उन तीनों ने दारू पी रखी थी, उनको बिल्कुल होश नहीं था, इसलिए वह मुझे पकड़ नहीं पाए और ना ही ढूंढ पाए। मैं ना जाने कहाँ भटकती भटकती रही और मुझे एक औरत मिलती है। वह कहती है कि मैं तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी जैसी अनाथ लड़कियों को जो मेरे साथ रहती है उनको मैं साथ रखती हूँ, घर देती हूँ, खाने के लिए खाना देती हूँ, उनसे पढ़ाई भी करवाती हूँ, सिलाई बुनाई सब करवाती हूँ। ऐसी बातें करके वह मुझे अपने साथ ले गई, लेकिन मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। उन्होंने जाकर मुझे कमरे में बंद कर दिया और वहाँ मुझे धंधे पर लगा दिया। मैं बहुत रोई, अपने आप को बहुत पीटा, मारा, कोसा। मैंने किस मनहूस घड़ी में ये कदम उठाया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वहाँ से निकलने के लिए मैं वहाँ कैद होकर रह गई थी और एक धंधे वाली बन गई थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।